अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं मोहम्मद अफ़ान शेख। जैसा कि आप देख सकते हैं इस वक्त मैं L1010 की कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं, जो मेरा इस वक्त नवा प्रोजेक्ट है। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है, ये 80 गज़ का प्लॉट है जो मुझे इस वक्त मिला है। सेकंड कॉर्नर है व्यूवर्स, वेस्ट ओपन है, 50 फीट रोड के ऊपर। व्यूवर्स आप ये देख सकते हैं, इस वक्त मैं बैठा हुआ हूँ। ये दीवार आपने देखी होगी व्यूवर्स, जो 50 फीट की रोड सीधा इस वक्त हमारे ओवरसीज़ ब्लॉक की तरफ जाती है। और इसी तरीके से आपने ये भी देखा होगा व्यूवर्स कि ये दीवार सीधी जो है वो इस वक्त गोल्ड ब्लॉक की तरफ जाती है, जो मस्जिद गफ़ार है। इस रोड के बाद व्यूवर्स आप यूँ समझ लें, जो लेफ़्ट साइड वाली जगह है यहाँ पर सारी जो है वो 120 गज़ के प्लॉटों की कटिंग है। और यहीं पर मेरी एक कंस्ट्रक्शन है जिसको मेरे 4th प्रोजेक्ट की प्ले लिस्ट में शामिल है, जिसमें जो अथर भाई का प्लॉट है R998। तो व्यूवर्स ये इस वक्त बहुत प्यारी जगह है, बहुत प्यारा ब्लॉक है। यहाँ पर बहुत सुकून है और बहुत शांति है। यहाँ पर बाकायदा यहाँ के अलाटियों का अपना एक ग्रुप बन चुका है। और यहाँ की जो लाठी हैं वो एक दूसरे से आपस में बहुत लिंकअप रहते हैं। और यूँ समझ लें कि व्यूवर्स यहाँ पर उन लोगों का एक दूसरे से मिलना जुलना भी है। हर हफ्ते को, हर सैटरडे संडे वो लोग यहाँ पर एक दूसरे के साथ गैदरिंग करते हैं। 2-4 फैमिलियाँ, बल्कि 10-11 फैमिलियाँ इस वक्त यहाँ पर ब्लॉक में आबाद हो चुकी हैं, जिनको GFS फैसिलिटेट कर रहा है। अगर मैं दिखाऊं तो आपको, बिल्कुल मेरे प्लॉट के जस्ट अपोजिट ये वाले प्लॉट पे 120 गज़ पे भी फैमिली रह रही है। और इसी तरीके से व्यूवर्स अगर मैं आपको दिखाऊं, ये पूरा 80 गज़ की कटिंग है व्यूवर्स। और यहाँ पर लोग जो है बाकायदा तौर पर विज़िट करते हैं। एवरी टाइम यहाँ पर कुछ ना कुछ हलचल लगी रहती है, लोगों का आना जाना, गेस्ट का, विजिटर्स का, सेल परचेज, ब्रोकर, सबका आना जाना यहाँ पर लगा रहता है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, ये मेरा नवा प्रोजेक्ट है और आप लोगों की दुआओं की तवस्सुस से मुझे ये प्रोजेक्ट मिला है व्यूवर्स। इसकी एक्सकावेशन हम करके चुके हैं और अब इसके जो खड्डे हैं उनको हम सीधा कर रहे हैं। एक्सकावेशन में आपको पता है कि मशीन अपने हिसाब से कांटा मारती है। और यहाँ पर जो, अगर मैं आपको दिखाऊं, लैंड की जो पोजीशन है यहाँ पे, ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर भी सारा यूँ समझ लें कि बिल्कुल सॉलिड ज़मीन है और रॉक यहाँ से कट के निकला है। तो यहाँ पर भी आप अंदाज़ा लगा लें कि सारा आपको ड्रिल से काम करना पड़ेगा। जैसे तायराबाजी के प्लॉट के ऊपर हमने ड्रिल का इस्तेमाल किया। और यहाँ पर भी आप ये देख सकते हैं, जहाँ मिट्टी आएगी वहाँ मिट्टी, लेकिन आगे जो है सारे आपको व्यूवर्स जो है वो ड्रिल से ही आपको इसकी कटिंग करनी पड़ेगी। तो व्यूवर्स ये एक व्लॉग है मेरा जो मैं बना रहा हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए, समझाने के लिए, ताकि आप लोग यहाँ पर अपने घर बनाएं। ये देखें कितनी आबादी यहाँ पर हो चुकी है, बहुत ज़बरदस्त। यहाँ पे फैमिलियाँ इस वक्त मूव हो रही हैं, घर बना रही हैं। एक फैमिली का भी तो सामान इस घर में भी आया, अभी मेरे सामने ये कॉर्नर है और इधर तो फिनिश हो चुका है, बाकायदा भी फैमिली ने अपना सामान रखा है और बहुत जल्द आई थिंक ये लोग शिफ्ट होने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है, GFS बिल्डर एंड डेवलपर ने ये ब्लॉक 33 एकड़ का रकबा गोल्ड ब्लॉक के नाम से लॉन्च किया। और यहाँ पर जो सहूलतें हैं ये आप देख सकते हैं। 95 केबल यहाँ पर चल रही है, लाइट, बिजली, केबल लोगों को दे दिया गया है। जनरेटर स्टैंड बाय यहाँ के रिहायशियों को मिला हुआ है, जो GFS की फैसिलिटेशन का एक हिस्सा है। तो ये सारी चीज़ें इस वक्त GFS यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। और एक आम आदमी को, एक गरीब आदमी को 19 लाख, 20 लाख, 22 लाख, 25 लाख की फ़ाइल देकर उसने ज़मीन का मालिक बना दिया है और आज वो अपने घरों में रिहाइश पजीर है। बिल्कुल इस प्लॉट के पीछे अगर देखा जाए तो ये R कैटेगरी का जो गोल्ड ब्लॉक का पार्क है, ये वो पार्क है व्यूवर्स। और यहीं पर ही हमारे जो है क्या कहते हैं, बिहाइंड जो है वो पैराडाइज़ है इसके, और सदर बाज़ार है और कॉम है GFS का। तो चलें आपको मैं प्लॉट दिखाता हूँ। ये देखें, ये पूरा 80 गज़ का प्लॉट है। इसका जो मेजरमेंट है वो है 24 बाई 30। और ये आप देख सकते हैं इस वक्त ये हमारी डोरियाँ लगी हुई हैं यहाँ पर। और इसका जो टैंक का साइज़ है, मैक्सिमम मैं जो इसकी जो डेप्थ दे रहा हूँ वो तकरीबन 10 फीट की मैं डेप्थ दे रहा हूँ, 9 फीट की मैं इसकी चौड़ाई दे रहा हूँ। और कोई तकरीबन ही मैं इसको 8 फीट या 9 फीट में मैं इसको विड्थ दूंगा। तो उस हिसाब से ये तकरीबन 4000 से ऊपर चला गया टैंक। 4500 गैलन तक का ये टैंक का साइज़ हमारा निकल गया। 4 बाई 4 के खड्डे हमने बनाए हैं। 4 बाई 4 के खड्डों के हिसाब से व्यूवर्स इसके ऊपर जो है वो हम पेटी जाली बनाएंगे। उनके ऊपर हम अपने शॉर्ट कॉलम खड़े करेंगे। ये आप देखिए माशाल्लाह से। तो ये रॉक है, ये ग्राउंड प्लस 4 की इमारत इस पे बनेगी, क्योंकि ये सारा रॉक है। ये रॉक निकला हुआ, ये देखिए पत्थर, मजबूत पत्थर इसके अंदर है। ये मिट्टी नहीं है, ये सब पत्थर के ऊपर पत्थर तय बनी हुई है। 40 साल बाद, 50 साल के बाद ज़मीन जो है वो अंदर मिट्टी को पत्थर बनाना शुरू करती है। ये बिल्कुल वो ज़मीन है।
तो व्यूअर्स, इस वक्त मैं थोड़ा सा इंजर्ड भी हुआ हूँ। आपको पता है कि मेरी उंगली के अंदर, अंगूठे के अंदर मेरे कट लग गया था ग्राइंडर से। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से थोड़ा बहुत बेहतर हो रहा हूँ। डॉक्टर बोल रहे हैं हील अप हो रहा है, आप वॉक करें, चलें फिरें और अपने काम को भी आप करें, लेकिन बस चोट से बचाएं और जो है ठोकर से बचाएं। तो बस वो सारी प्रिकॉशन के मद्देनज़र रखते हुए मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि किसी किस्म की कोई जो है वो मेरे से गलती ना हो जाए। ये आप देखें, खड्डों को सीधा करा जा रहा है सिर्फ इसीलिए कि हमारे कॉलम सही तरीके से निकल कर आ जाएं। और कुछ चट्टानें आ रही हैं, ज़ाहिरी बात है, उनको कटिंग करना है। ये ज़मीन के लेवल से 3 फीट ऊपर उठेगा और ग्राउंड +2 की इमारत और 3 की इमारत के लिए ज़रूरी है कि आप ज़मीन से 3 फीट नीचे जाएं। और 3 फीट की लेंथ हमारी आराम से निकल कर आ रही है। उसकी वजह यह है व्यूवर्स के 3 फीट के ऊपर हम इसके ऊपर तकरीबन 1 फीट की हम इसके ऊपर जो है व्यूवर्स जो वो पेटी होती जाली वो हम देंगे। तो ये 10 कॉलम के ऊपर इस वक्त ये प्रोजेक्ट मैं लगाऊंगा। यहाँ पर 2 कॉलम मैं खींच दूंगा, एक कॉलम मेरा वहाँ पर आएगा, एक कॉलम मेरा यहाँ पर निकल रहा है। ठीक है जी, एक कॉलम मेरा यहाँ बन रहा है, इसकी ये सेटिंग कर रहा है। तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि डिज़ाइन मेकअप इसका अच्छा हो जाए, क्योंकि यही बेस है और यही एक बार बननी है। सॉरी। तो जब ये एक बार इसकी बुनियाद हमारी अच्छी तरीके से जब मेकअप हो जाएगी तो इसके ऊपर फिर हमारा फाउंडेशन भी हमारा गुनिये में आएगा और सोल में हर चीज़ निकल कर आएगी और बहुत खूबसूरत लगेगी। तो व्यूवर्स, ये सब आप लोगों की दुआओं की वजह से है। मिट्टी भी निकली है, करश भी है, सब मिक्स है। मेरी करश आ गई है, मेरा मिक्स आ गया है। इंशाल्लाह कल सीमेंट आ जाएगा, सरिया भी आएगा इंशाल्लाह। मैं सब दिखाऊंगा आपको जो मैं जिस म्यार से मैं काम करता हूँ। जैसा कि आप लोगों ने देखा 1109 में मैंने काम किया, जिस तरह आपने देखा 1061 पे मैंने काम किया। इंशाल्लाह बिल्कुल अल्लाह ने चाहा इसको भी उसी तरह बेहतरीन अंदाज के अंदर इसको हम उठाएंगे और ऊपर लेकर आएंगे। तो व्यूअर्स, आई होप आप लोगों को मेरा काम और मेरा व्लॉग ये अच्छा लगा होगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मैं आप लोगों को इसी तरीके से कंटेंट बना के दिखाता रहूं और आप लोगों को अवेयरनेस देता रहूं, मोटिवेशन आपको करता रहूं कि आप लोग भी अपने प्लॉटों को बनाएं और जो है वो कंस्ट्रक्शन की तरफ आएँ। ताकि महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, सरिया बढ़ रहा है, सीमेंट बढ़ रही है, हर चीज़ महंगी हो गई है। एक आम आदमी के लिए घर बनाना और उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। एक बेहतरीन ग्रेड ए की मेयार की जो फाउंडेशन होती है वो तकरीबन इस वक्त 80 गज की अगर मैं आपको बताऊं तो उसकी जो कॉस्ट आ रही है वो तकरीबन 8 लाख रुपए की कॉस्ट आ रही है। 7.5 भी है, लेकिन 7.5 से 8 लाख रुपए के अंदर बेहतरीन मटेरियल जो है वो एक ठेकेदार लगाएगा, जिससे आपकी जो कंस्ट्रक्शन साइड है वो बहुत मजबूत होगी। और फाउंडेशन पे आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, क्योंकि फाउंडेशन ही आपकी मेन होती है। इस फाउंडेशन के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करने का मकसद है कि आपने अपने पूरे घर के साथ आपने जो है वो रिस्क में डाल दिया। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं मोहम्मद अफ़ान शेख इजाज़त चाहता हूँ आपसे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।